हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तो हम पहले इसकी पहचान सुनते हैं। पहचान क्या है? अगर जिस वाक्य में चूका है, चूकी है, लिया है, दिया है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और हम इसके रूल्स भी सुन लेते हैं। हमने इसकी पहचान सुन ली और हम इसके रूल्स सुनते हैं। इसके रूल्स हैं, अब एक वचनकर्ताओं के साथ हम हैज लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम हैव का यूज कर फिर से थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो आई, अब हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, अब हैव लगाकर हम डन और डन लगाकर माई वर्क। तो गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव इसकी हम हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। अब ये डन हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी गाइस, ये हमारी मेन वर्ब है। तो हम मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अब माई वर्ब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे वह घर चला गया है, ही, सॉरी गाइस, हम यहाँ पर जो ही बनाएंगे ना, वो जो हम शुरू का ही बनाते हैं वो हमारा कैपिटल में होता है। ही, सॉरी गाइस, ही, अब हैज gone, अब home। तो गाइस, ही हमारा सब्जेक्ट हैज ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। gone हमारे मेन वर्ब है। तो ये गाइस गो की थर्ड फॉर्म में गो मतलब जानना, और गो मतलब जा चुका, और ये होम मतलब घर। अब वे मैच खेल चुके हैं, तो दे, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे है, अब प्लेड, और अब ए मैच। तो गाइस, ये दे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब प्लेड, ये गाइस प्ले की थर्ड फॉर्म में, प्ले मतलब खेलना, अब प्लेड मतलब खेल चुका। ये मैच ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तुमने एक मैच खरीद ली है, यू, अब हैव
about, अब a table। तो गाइस ये यूं सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, about ये गाइस बाई की सेकंड फॉर्म है, सॉरी गाइस ये थर्ड फॉर्म है। बाई मतलब खरीदना, अबाउट मतलब खरीद चुका। तो ये मेन वर्ब, ए टेबल ये हाँ ऑब्जेक्ट है। तो गाइस आप एक कंफ्यूजन में भी होंगे, तो आप ये टेबल होता है ना, ये एक टेबल मतलब वे पहाड़े होते हैं, और टेबल ये भी जैसे मेज आता है। अब श्रव्या सो चुकी है, तो श्रव्या हैज स्लीप्ड। तो गाइस ये श्रव्या सब्जेक्ट हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, अस्लीप ये गाइस स्लीप की थर्ड फॉर्म है, स्लीप मतलब सोना, अस्लीप मतलब सो चुका, ये मेन वर्ब है। तो गाइस लड़के अपनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, तो द बॉयज हैव, अब जैसे लड़के पुस्तक पढ़ चुके हैं, रीड अब देयर आर, अब बुक्स के आते हैं, तो गाइस ये द बॉयज सब्जेक्ट हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीड गाइस ये रीड की थर्ड फॉर्म है, ये रीड इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है, रीड होती है इसकी थर्ड फॉर्म। अब बुक रीड हमने मेन वर्ब है, देयर बुक्स ये हाँ ऑब्जेक्ट है। अब मोहन ने घड़ी बेची है, मोहन हैज अब सोल्ड अ वॉच। गाइस ये मोहन सब्जेक्ट हैज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सोल्ड ये गाइस सेल की थर्ड फॉर्म है, सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच चुका। ये मेन वर्ब। हेलो गाइस, अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो हम नॉट लगाकर हमारे नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ। हाँ नेगेटिव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, तो आई
अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैव नॉट डन अब डन के बाद माई वर्क। तो गाइस ये आई ये सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब डन ये डन मेन वर्ब अब माई वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे वह घर नहीं चला गया है। ही अब हैज नॉट gone to her home। तो गाइस ही ये सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब है गॉन मेंबर और ये होम यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। वे मैच नहीं खेल चुके हैं। दे हैज गाय गलत है ना। दे have not played और गाइस मैंने आपको इसमें से एक चीज नहीं बताई। तो क्या है? तो इसमें मैंने आपको क्या नहीं बताई, ये जो डन है ना ये डू की थर्ड फॉर्म है। डू मतलब करना और डन मतलब कर चुका। अब ये गोन एक गो मतलब जाना और गोन की थर्ड फॉर्म है गोन मतलब जा चुका। वैसे ही ये प्लेड अब ए मैच। तो गाइस दे सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है ये प्लेड। ये गाइस ये प्ले की थर्ड फॉर्म है। प्ले मतलब खेलना अब प्लेड मतलब खेल चुका। ए मैच ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जैसे तुमने एक पुस्तक नहीं खरीदी है। तो you have not bought a book। तो गाइस ये यू सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब और ये बाउट ये गाइस बाई की सेकंड फॉर्म वो सॉरी गाइस ये थर्ड फॉर्म है। बाई मतलब खरीदना अबाउट मतलब खरीद चुका। ए बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब श्रव्या नहीं सो चुकी है।
श्रव्या अहम हैज नॉट स्लीप। तो गाइस श्रव्या ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, ये स्लीप्ड, ये स्लीप की थर्ड फॉर्म है। स्लीप मतलब सोना और स्लीप मतलब सो चुका। और लड़के अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो द बॉयज हैव नॉट अब read their books। गाइस ये द बॉयज ये सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है। रीड ये गाइस रीड की थर्ड फॉर्म है। रीड की ये थर्ड फॉर्म रीड होती है। ये रीड मेन वर्ब देयर बुक्स मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मोहन ने घड़ी नहीं बेची है। मोहन हैज नॉट sold a watch। ये मोहन का सब्जेक्ट है। हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। सोल्ड ये गाइस सेल की थर्ड फॉर्म है। सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच चुका। ये मेन वर्ब अ वॉच मतलब घड़ी। तो गाइस मोहन अब हमने गाइस मैं एक छोटा बच्चा हूँ और आप सब बड़े होंगे। अब कुछ हेलो गाइस, अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। अगर क्या पहले आ रहा है तो हम इनके अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, हमारे सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पर कहाँ, क्यों, कब ये सब बीच में आ रहे हैं तो हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे। अब जैसे क्या मैंने अपना काम कर लिया है, तो गाइस यहाँ पर क्या शुरू में आ रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर क्या शुरू में आ रहा है तो हम इनकी नहीं बनाएंगे। तो अगर क्या तो हम जब ये नहीं बनाएंगे तो हम सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हम इसमें सबसे हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव, सॉरी गाइस ये हमारा हैव कैपिटल बनेगा। हैव आई डन माई वर्क। अब ये वह कहाँ, सॉरी गाइस ये हम बता देता हूँ। ये हैव माई हेल्पिंग वर्ब है। आई ये सब्जेक्ट है। डन ये गाइस डू की थर्ड फॉर्म है। डू मतलब करना, डन मतलब कर चुका। अब माई मतलब मेरा, अब वर्क मतलब मतलब तो माई वर्क, तो माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब वह कहाँ जा चुकी है,
बेयर अब हैज सी गोल। गाइस ये बेयर नहीं गाइस, नो नो नो, ये हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है। सी ये सब्जेक्ट है। अगोन ये मेन वर्ब है। अब तुमने घड़ी क्यों बेची है? यू, सॉरी गाइस, हम यहाँ पर वाई है यू सोल्ड, अब यहाँ वॉच। गाइस ये हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, ये सोल्ड। गाइस ये सेल की सॉरी ये सेल की थर्ड फॉर्म है। सेल मतलब बेचना और सोल्ड मतलब बेच चुका। अब वॉच ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब बे मैच कब खेल चुके हैं? बैन है दे प्लेड ए मैच। तो गाइस ये हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे सब्जेक्ट, ये प्लेड। गाइस ये प्ले की थर्ड फॉर्म है। प्ले मतलब खेलना और प्लेड मतलब खेल चुका। प्लेड ये मेन वर्ब और ये मैच ऑब्जेक्ट। अब श्रव्या कहाँ जा चुकी है? बेयर हैज श्रव्या gone? Guys, हैज हेल्पिंग वर्ब, श्रव्या ये सब्जेक्ट, गोन मेन वर्ब। तो गाइस ये गो की थर्ड फॉर्म है। गो मतलब जाना, गोन मतलब जा चुका। अब क्या तुमने पुस्तक पढ़ चुके हो? ये गाइस क्या तुमने पुस्तक पढ़ चुके हो? तो हैव यू अब यू के बाद रीड अ बुक। तो गाइस ये हैव हेल्पिंग वर्ब, यू ये सब्जेक्ट है। रीड ये गाइस रीड की थर्ड फॉर्म है। ये रीड की थर्ड फॉर्म यही होती है। अ बुक ये गाइस मेन वर्ब है। अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब वे कहाँ खेल चुके हैं? वेयर have they played? Guys ये have
हाय हेल्पिंग वर्ब अ दे सब्जेक्ट अ प्लेड। ये गाइस प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले मतलब खेलना, अ प्लेड मतलब खेल चुका। ये प्लेड मेंबर अगर मैं एक छोटा बच्चा हूँ और आप सब बड़े होंगे और कुछ मेरे टीचर्स भी होंगे, तो बड़े तो छोटों को प्यार ही करते हैं। तो मैं आपको प्यार में से एक चीज मांगता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।